बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, ऑनलाइन स्टडी के साथ में अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों के, क्योंकि साइंस के अंदर जो चैप्टर 6 मैंने स्टार्ट कर रखा है वो बिल्कुल ही मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करवा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो। आप आराम से टॉपिक को देख लें। बहुत ही कम बच्चे हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए सभी बच्चे ऑनलाइन स्टडी करें, टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें। देखो बच्चों, मैंने आपकी क्लास के अंदर जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है उसको शुरू कर रखा है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब किस में स्टडी करेंगे? एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे। तो एनिमल्स में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो नाउ द स्टडी न्यूट्रिशन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन करेंगे। एग्जाम में पूछा जाए न्यूट्रिशन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दे एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन द अमीबा एंड द पैरामीशिया, या अमीबा में अकेले में पूछ ले, क्योंकि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट इज क्लियर ना? अमीबा is the unicellular organism। अमीबा की एक जो सिंगल सेल्स है वो सभी फंक्शंस परफॉर्म करती है, ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं जीवन जीने के लिए, वो सभी फंक्शंस अमीबा की एक सिंगल सेल्स परफॉर्म करती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव नॉट स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर द न्यूट्रिशंस बाय द सेल। न्यूट्रिशन किसके थ्रू होगा? एक सेल के थ्रू ही होगा। जो अमीबा है, तो न्यूट्रिशन जो अमीबा है वो एक इररेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है ना। ये अमीबा की एक सेल है और ये जो आउटर फॉर्म है ये अपने आप में अमीबा की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर ये क्या है? कुछ वैक्यूल्स है, कुछ वैक्यूल्स है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसकी आउटग्रोथ हुई है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटग्रोथ हुई है, इस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट। झूठे पैर, क्या लग रहा है? इसके झूठे पैर हो। तो जो अमीबा है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ होकर के फिंगर लाइक फॉर्म बन जाती है। जो फिंगर लाइक फॉर्म बनी है इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। तो जो अमीबा है वो किसकी हेल्प से फूड लेता है? सूडोपोडिया की हेल्प से। अमीबा टेक द फूड थ्रू द सूडोपोडिया। अब मैंने इसको सूडोपोडिया वर्ड क्यों दिया है? क्योंकि ये फिंगर लाइक फॉर्म है, कभी इसका फॉर्मेशंस हो जाता है, कभी फॉर्मेशंस नहीं होता। जैसे मान लो आप चाहो तो अमीबा की फॉर्म ऐसे भी बना दो, ये लो, ये भी अमीबा ही है। तो यहाँ देखो ये सूडोपोडिया बने हुए हैं, यहाँ सूडोपोडिया है जबकि यहाँ तो सूडोपोडिया है ही नहीं। तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशंस होता भी है और नहीं भी होता है, कोई फिक्स नहीं होते हैं सूडोपोडिया। इसीलिए यानी ये जो आउटग्रोथ है ये फिक्स आउटग्रोथ नहीं है, डेस्ट्रॉय एंड फॉर्मिंग है, बनती और बिगड़ती रहती है। दिस नेम इज द सूडोपोडिया। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इंजेक्ट द फूड थ्रू द सूडोपोडिया। इस प्रोसेस में देखिए क्या होता है, मैं यहाँ आपको एक पूरी प्रोसेस का डायग्राम बना के दिखाऊंगी, सुनो। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एक अमीबा है, ठीक है। सबसे पहले एक क्या है? अमीबा है। तो यहाँ बना दो, सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है ना? ये अमीबा है, सुनो, ये लो, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है।
और यहाँ पे इसमें ये वैक्यूल्स बनी हुई है। अब अमीबा वाटर में है, सीधी सी बात है, पता ना, वाटर में है। और यहाँ पर फूड है, ये लो, ये फूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया की हेल्प से फूड की तरफ मूव करेगा। टू मूव थ्रू द सूडोपोडिया, अमीबा मूव टुवर्ड्स द फूड। तो ये लो, ये किसके पास आ गया, ये फूड के पास आ गया, ये लो पास आ गया ना, फूड की और पास आ गया। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। सॉरी, और पेन से बना दो ना, और पेन से बना दो ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओ। अरे कलरफुल नहीं होता है, ध्यान रखना, ऑर्गेनिज्म कभी कलरफुल नहीं होते, बस वो तो मतलब डायग्राम में बना रही हूँ, कहीं तुम लोग ये सोच दो ये कलरफुल है, मैम ने, है ना। हाँ, कलरफुल डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है बस। तो ये फूड के क्या आ गया, पास में आ गया। अब ये जो सूडोपोडिया, ये ना सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया इस फूड को बिल्कुल टच कर देंगे, देखो ऐसे। आगे क्या होगा, ये जो सूडोपोडिया है ये बिल्कुल इस फूड को कवर कर देंगे। ये लो, ये फूड यहाँ आ गया, आया कि नहीं आया, ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे ये वैक्यूल्स वगैरह बन गए, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब देखो ये जो सूडोपोडिया है ये इस फूड को बिल्कुल ऐसे कवर कर लेंगे, सूडोपोडिया फूड को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आगे की स्टेप में क्या होगा, ये जैसे अमीबा है, अब देखो ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल ऐसे चला गया, ऐसे 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 ऐसे, और ये फूड कहाँ आ गया, अंदर आ गया, ये फूड। अब यहाँ पर देखो ये जो फूड अंदर आया है ना, ये फूड है ना, ये वाला क्या है, ये फूड है ना, ये फूड है। और फूड के चारों तरफ ये क्या बन गई, फूड वैक्यूल बन गई। क्या बन गई, फूड वैक्यूल बन गई। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा था, अमीबा मूव्स टुवर्ड्स द फूड, द सूडोपोडिया कॉन्टैक्ट विथ द फूड to form the food vacuole and food ignition in the body, food ignition in the body, the food present in the food vacuole. Then after by the cytoplasm food the many enzyme enter in the food vacuole which involve in the digestion of food, involve in the digestion of food. तो फूड का डाइजेशन हो गया फूड वैक्यूल के अंदर। देन आफ्टर अनडाइजेस्टेड फूड, देन आफ्टर अनडाइजेस्टेड फूड रिच टू द नियरेस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन excrete the food in the outer atmosphere। मतलब वो जो वेस्ट मटेरियल है, क्या है, ये जो वेस्टेज है, इन वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, वो तो क्या हो गया, ईगेशन। क्या हो गया, ईगेशन हो गया। और फूड को जब अंदर लिया जा रहा है फूड वैक्यूल्स के थ्रू, तो वो क्या हो जाता है, इनगेशन। ये लो, ये अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का टॉपिक है, बस छोटा सा ही तो टॉपिक है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा की जो सिंगल सेल्स है टू परफॉर्म द ऑल फंक्शंस द फूड इंगेशन हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया। द सूडोपोडिया इज ए फिंगर लाइक फॉर्म या द आउटग्रोथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, outgrowth of the plasma membrane. First of all, the amoeba, the pseudopodia, nearest to the food to cover the food to formation the food vacuoles. In the food vacuoles, the digestion of the food, the undigested food vacuoles reach to the cell membrane या plasma membrane or exit from the body. सभी बच्चों क्लियर हो गया। एक बार फटाफट डायग्राम से तुम लोग खुद देख लो, फिर मैं पैरामीशियम में बता दूँ। न्यूट्रिशन इन द पैरामीशियम, छोटा सा ये 2 ही लाइन का है, कोई ज़्यादा नहीं है पैरामीशियम के अंदर। क्योंकि सुनो, क्योंकि अमीबा की जो शेप है वो इरेगुलर शेप है ना, अमीबा की जो शेप है वो चेंज होती रहती है, जबकि किसकी शेप,
पैरामीशियम की शेप चेंज नहीं होती। पैरामीशियम आल्सो ए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, द शेप इज द फिक्स्ड शेप। सुनो, पैरामीशियम की जो शेप है वो इस टाइप की होती है, फिक्स्ड शेप होती है पैरामीशियम की। जो पैरामीशियम है उसकी बॉडी पे आउटर फॉर्म पर ये छोटी छोटी फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, हेयर लाइक फॉर्म प्रेजेंट है कंप्लीट बॉडी पर। तो हेयर लाइक फॉर्म प्रेजेंट द कंप्लीट बॉडी, present on the complete body, this is known as the cilia. Cilia help in the locomotions of the paramecium, के चलने में सहायता करती है। जो पैरामीशियम है उसमें 2 न्यूक्लियस है, एक है लार्ज न्यूक्लियस, एक क्या है लार्ज और एक क्या है स्मॉल न्यूक्लियस। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस और एक स्मॉल न्यूक्लियस। जो पैरामीशियम है उसमें एक वे होता है, एक पोर होता है। इस पोर के थ्रू वाटर है वो बॉडी में एंटर करता है। जो वाटर बॉडी में एंटर करेगा तो वाटर के साथ साथ में फूड भी एंटर कर जाएगा। क्या एंटर कर जाएगा, फूड भी एंटर। When the water enter through a pore with the food in the body to digestion of the food in the body, digestion of the food, then after the undigested food remove from the body through a fixed way, through a fixed pore। मतलब ये हुआ कि जो पैरामीशियम है इसके अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर। एक पोर से वाटर एंटर करता है, एक पोर से वाटर एंटर करता है तो वाटर के साथ साथ में फूड भी एंटर कर जाता है। बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है यानी जो वेस्टेज है उन वेस्टेज को एक और पोर होता है जो सेकंड पोर है, उस सेकंड पोर के थ्रू बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इसकी बॉडी में 2 फिक्स पोर प्रेजेंट होते हैं। जहाँ जिस पोर से वाटर एंटर कर रहा है उसे ऑस्टिया बोलते हैं, और जिस पोर से वाटर बाहर निकलेगा, वाटर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ जो बाहर निकलेगा तो अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर निकल जाएगा तो उसको ओस्कुलम बोलते हैं। तो बस आपको सीधी सी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो पैरामीशियम है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है। उसमें फूड की इनिगेशन और ईगेशन के लिए, इनिगेशन यानी फूड का अंदर जाना, ईगेशन यानी फूड का बाहर निकलना, इनिगेशन और ईगेशन के लिए स्पेसिफिक वे प्रेजेंट होता है, उसी से एक्सचेंज ऑफ फूड हो रहा है। तो बात समझ में, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता यहाँ पे फूड को लेने के लिए, ठीक है। फूड जो होगा, जो सेल है वो सेल ही मॉडिफाइड हो जाती है। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मॉडिफाइड हो जाती है न्यूट्रिशन को लेने के लिए या अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए। क्लियर हो गई क्या बात? यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की अपन ने बात की है। एक अपन ने किया है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन और एक अपन ने किस में किया है, पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन न्यूट्रिशंस करेंगे ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम समझेंगे पहले तो, फिर उसमें किस टाइप से डाइजेशन होता है फूड का उसकी स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी बच्चों हमारी। काफ़ी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे अपना चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो अपलोड होते नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। अब आपको ही पता है कि हमारी जो क्लास होगी वो एक तो वेडनेसडे को होगी, एक थर्सडे को होगी। तो वेडनेसडे आने से पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पर तुम लोगों के लिए, तो तुम लोग समय से पहले वीडियो देख लो। अच्छा ना, जब भी टाइम मिले तो आप वीडियो को देख सको। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो देखने के बाद में उसे लाइक करें
और कमेंट्स करें कि आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो चुका है। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। चलो इस क्लास के साथ साथ मैं थोड़ा तुम लोग मोटिवेट भी कर देती हूँ। यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, एक जुनून सा जगाना पड़ता है, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो वही बात हमारे साथ में भी, एक साथ कभी कुछ नहीं होता। अगर आप बिल्कुल आराम से धीरे धीरे टॉपिक को क्लियर करते हुए चलोगे तो बायोलॉजी कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल इजी सा सब्जेक्ट है ये। बस इसमें थोड़ी थ्योरी होती है, तो आप थ्योरी को रटने की बजाय उसको समझने की कोशिश करो। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप बायोलॉजी के रट्टे ना मार करके उसको समझो। एक टॉपिक को 2 बार देखोगे, 2 बार देखते ही आपको टॉपिक समझ में आ जाता है। तो ओके बच्चों, अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखें।